जानकारी देना चाहती हूँ। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में मैं आपको जानकारी दे रही हूँ। ये जो संरचना बताई गई है एडवर्ड स्वेस के अनुसार है। ये भूवैज्ञानिक है जो ऑस्ट्रिया के हैं और इन्होंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को इन 3 परतों के द्वारा समझाया है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के लिए उन्होंने बताया कि पृथ्वी जो है, संपूर्ण पृथ्वी है, उसको उसकी जो आंतरिक संरचना को हम देखते हैं तो उसे 3 परतों में इसको विभाजित किया है, 3 भागों में विभाजित किया है। सबसे ऊपरी जो परत होती है वो कौन सी होती है? क्रस्ट। सबसे ऊपरी परत कौन सी होती है? क्रस्ट। क्रस्ट के बारे में हम जानकारी देते हैं आपको कि क्रस्ट जो है वो सिलिका और एल्यूमिनियम 2 धातुओं से मिलकर बना है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? सियाल परत के नाम से जाना जाता है। इसका जो घनत्व होता है वो कितना होता है? 2.75 से और 2.90 क्रस्ट का घनत्व। ठीक है, इसके बाद क्रस्ट को लिथोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं। अब इसके बाद क्रस्ट के बाद कौन सी परत आती है? मेंटल। मेंटल के बारे में, मेंटल कौन सी धातुओं से मिलकर बना है? सिलिका और मैग्नीशियम। सिलिका और मैग्नीशियम दोनों के नाम को मिला के देखें तो क्या बन रहा है? सीमा। तो इसको हम कौन सी परत बोलते हैं? सीमा परत के नाम से हम जानते हैं। इसको पायरोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा स्फीयर? पायरोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। इसका घनत्व कितना होता है? मेंटल का घनत्व, मैं बात कर रही हूँ मेंटल के घनत्व की। मेंटल का घनत्व होता है 2.90 से 4.75। इसका क्या है? घनत्व है। इसको व्हाइट ऑफ द अर्थ के नाम से जाना जाता है। मेंटल परत को किस नाम से जाना जाता है? व्हाइट ऑफ द अर्थ। अब मेंटल के बाद जो सबसे अंदर कौन सी परत आती है वो आती है क्रोम। कौन सी परत है? क्रोम, जो निकिल और फेरर मतलब लोहा, निकिल और लोहे का बना होता है। इन दोनों नामों को मिलाकर ये बनता है निफे, तो इसे निफे परत के नाम से भी जानते हैं। इसे बैरिस्फीयर भी कहा जाता है क्रोड को, और इसका जो घनत्व होता है वो 11 से 13 तक इसका घनत्व होता है। इसके बाद ये जो जानकारी है आपको, जो जानकारी मैं इसको इस तरह से हाईलाइट कर देती हूँ थोड़ा, तो इससे आपको पता रहेगा कि ये क्रस्ट का है, ये मेंटल का है और ये जो पोर्शन है वो किसका है? क्रोड का। ठीक है, तो ये जानकारी किसके लिए दी गई थी आपको? पृथ्वी की आंतरिक संरचना के लिए आपको जानकारी दी गई थी, और ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगी आगे के कॉम्पिटिशन्स के लिए।